नमस्कार। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 7, चैप्टर 1. We already learned about autotrophic nutrition. Now, heterotrophic nutrition. In plant, autotrophic nutrition, where a plant fulfill or nourishment itself by process of photosynthesis, fulfill its requirement of food. Heterotrophic nutrition, it is of 4 types: parasitic nutrition, spirophytic nutrition, symbiotic nutrition, insectivorous nutrition. Today we learn about 2: parasitic nutrition and spirophytic nutrition. The mode of nutrition in which an organism is capable of preparing its food, and for this purpose depend on a green plant, is called heterotrophic nutrition. तरीका वह तरीका जिसमें कोई प्राणी कैपेबल नहीं हो, इनकैपेबल, अपना भोजन के लिए पर्पज डिपेंड ऑन ए ग्रीन प्लांट, और इस वजह से, इस कारण से वो हरे पेड़ पौधों के ऊपर आश्रित हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऑल एनिमल एंड नॉन ग्रीन, जितने भी एनिमल्स हैं और नॉन ग्रीन जो हरे पौधे नहीं हैं, या इंसेक्टिवाइरस प्लांट, इंसेक्टिवाइरस प्लांट जो है हरे तो होते हैं लेकिन वो इंसेक्ट खाते हैं। अब आप सोचोगे, आप बच्चों सोचोगे कि पेड़ पौधे भी क्या इंसेक्ट खाते हैं? हाँ, ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, उसको भी हम आज जानेंगे। Such as fungi, bacteria follow this mode of nutrition. Organism covered under this type of nutrition is called heterotroph. हेटेरो का मतलब होता है अदर, ट्रॉप माने नर्सिंग, दूसरे से पोषण जिसे प्राप्त हो, उसे हेटेरोट्रॉप कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फीडिंग, दिस इज ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 4 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. The organism which live on other organism to fulfill their needs of food and shelter are called parasite. ऐसा कोई कीड़ा, जीव जंतु, प्राणी जो अपनी जरूरतों के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित हो, उससे अपनी जरूरतों को पूरा करे, वो जरूरत क्या है? भोजन, और दूसरा शेल्टर, निवास, वहीं पर रहे भी, उसे हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, वो मॉड, वो तरीका तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, लेकिन वो जो कीड़ा होगा उसे पैरासाइट्स कहते हैं. पैरासाइट्स माने परजीवी. एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर व्हिच दे डिराइव देयर फूड इज कॉल्ड द होस्ट. और जिस पेड़ के ऊपर या जिस ऑर्गेनिज्म, जिस प्राणी के ऊपर वो रहता है और वहां से अपनी जरूरतों को पूरा करता है, वो उसके लिए होस्ट हो गया, वो उसका शिकार है. होस्ट मेजबान है. जैसे क्रिकेट मैच खेलने आते हैं लोग, तो एक तो अपना अतिथि हो गया और हम उसके क्या हो गए? मेजबान. तो पैरासाइट अतिथि है, लेकिन ऐसा अतिथि है जो कि हमेशा चूस के वहीं पे रहता ही है, जाता नहीं. अतिथि तो
चले जाते हैं। तो हम होस्ट हैं। कब? हम नहीं, वो पेड़ या हम ही मान लेते हैं। कब होस्ट होंगे? जब मेरे भोजन को कोई दूसरा यूज करे और मेरे ऊपर निवास करे रहे। पैरासाइट derive their food from the host via this process harm them. जब वो अपना इस प्रोसेस से वो अपना भोजन ग्रहण करता है, they harm them, वो उन्हें तकलीफ पहुंचाएगा, उनको नुकसान करेगा। पैरासाइट कैन बी बोथ एनिमल एंड प्लांट। पैरासाइट जो है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। जैसे लीचेस, ट्री, टैपवर्म are the some examples of the parasite animals. जोंक आप जानते हो? जोंक, आपने जोंक देखा होगा। भैंस, जब आप तो रूरल एरिया में रहते हैं, भैंस आपने कभी नदी में ले गए होंगे तो उसको जोंक पकड़ लेती है। छोटी सी होती है लेकिन उसका खून चूस चूस के बहुत बड़ी सी हो जाती है, उसको हम लीच। तो लीच है, ट्री है, टैपवर्म है, ये कुछ एग्जांपल्स है पैरासाइट एनिमल्स की। तो एनिमल भी पैरासाइट हो सकता है जो हमसे फीडिंग लेता है, हमारे खून को। आप जानते हो बड़े बड़े बाल होते हैं लेडीज़ों में ज़्यादा, जेंट्स में भी होता है। जूं होती है, वह भी खून चूसती है, उसको माँ निकालती है और ऐसे दबा के ऐसे खोलती है, मारती है, खून जलती है। कसकटा या उसी का नाम है डोडर एंड मिस्टेरिट्यूड आर टू पैरासाइटिक प्लांट। ये दो पेड़ हैं जो कि पैरासाइटिक प्लांट हैं। होस्ट कैन बी बोथ प्लांट एंड एनिमल। होस्ट भी जो है प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी। अगर मेरे ऊपर जोंक ने आक्रमण कर दिया और मेरा खून चूस रहा है तो मैं उसका होस्ट हो गया, वो पैरासाइट हो गया, वो एनिमल है। और अगर पेड़ के ऊपर कोई पेड़ ही है, हरा तो दिख रहा है, जैसे अमरबेल, बहुत सारे पेड़ों में देखते हो आप लोग, लपटन पकड़ी होती है, वो भोजन नहीं बनाती है लेकिन पेड़ से सारी ताकत लेती रहती है। तो इस टाइप के इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन करते हैं, भोजन खुद का बनाते नहीं हैं, दूसरे के भोजन पे आश्रित होते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन। सम नॉन ग्रीन प्लांट, कुछ हरे नहीं पौधे होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, तो भोजन तो बना नहीं सकते। डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड रोटेन मैटर, जहां कहीं सड़ा गला होगा ऐसे पदार्थों पर उग जाते हैं और उसी पर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें हम स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड स्पोरोफाइट, ऐसे पेड़ स्पोरोफाइट्स कहलाते हैं। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे फॉलो इज स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसका एग्जांपल में आपका मशरूम है, माउल्ड है। मशरूम के बारे में जानो। अब मशरूम बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फंगी। मशरूम जो है फंगी ग्रुप में बिलोंग करता है एंड लुक्स लाइक ए फ्लूफी अम्ब्रेला। छाता आपने देखा होगा, छाता मशरूम हम लोग का हिंदी भाषा में नाम है कुकुरमुत्ता, आपने देखा हो। अम्ब्रेला के टाइप में उसका टिप होता है, ऊपर का खुला सा और नीचे उसमें होता है, वो ग्रीन भी नहीं है, तो वो हमारा मशरूम कहाँ उगता है? सड़े गले रोटेन मैटर्स पे, और उन्हीं से अपना ताकत को वो प्राप्त करता है। तो ये इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन है। इसको अगर आपको देखना है कि डिराइव फ्रॉम
बाद आपको ज़्यादा दिखाई देगा। अब बरसात हो गई है लगभग, आप अगर आप देखना चाहेंगे दिखेगा। वी कंज्यूम मेनी टाइप्स ऑफ मशरूम। कुछ मशरूम खाने योग्य भी होते हैं, उसको खाया जाता है, उसकी खेती भी होती है। नोट बाय सम टाइप्स ऑफ मशरूम्स आर पॉइजनस। लेकिन नोट करके रखिए, सारे मशरूम खाने लायक नहीं, उसमें प्रोटीन बहुत होता है, लेकिन सारे मशरूम नहीं खा सकते, बहुत सारे जहरीले होते हैं। माउल आपने देखा होगा, अगर आप ब्रेड रख देते हैं और उस पर नमी लगी हुई है, नमी है, तो उस पर हरा हरा सा हो जाता है। आपके पास एक एक्टिविटी है, वहाँ दिखा रहा होगा, तो वो हरे हरे जो हैं ये कवक हैं, इसको माउल्ड बोलते हैं। ये इस पे अपना पूरा ग्रोथ करते हैं, पेड़ के जैसे ही होते हैं ये, लेकिन ये भोजन अपना बना नहीं सकते। तो ये भोजन कब तक खाएंगे, जब तक पूरा ब्रेड का एनर्जी ये लोग यूज नहीं कर लेते, ये यूज करते हैं। इसके बाद आपका होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन और इंसेक्टिवाइज न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। एक्टिविटी थोड़ा सा समझ, आपको माउल्ड के लिए एक एक्टिविटी दिया है, करना क्या है, हमें टेस्ट करना है कि ब्रेड के ऊपर माउल्ड लगा है कि नहीं लगा है, कवक लगे हैं कि नहीं लगे हैं। टेक ए रोटेड पीस ऑफ ए ब्रेड and it had many white and green brown patches on it. आप एक सड़ा हुआ ब्रेड का टुकड़ा देखिए, उस पे आप देखते हैं सफेद, ग्रीन और ब्राउन धब्बे से उस पे लगे होते हैं। This colored patches on the rotten bread are produced by the group of fungi called mould. तो ये एक प्रकार का फंगी है और इसी को तो ग्रुप ऑफ फंगी इज कॉल्ड माउल्ड। इसको अगर आप माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखेंगे तो इनके ऐसे कॉटन लाइक थ्रेड व्हाइट आपको दिखेंगे, एक नेटवर्क बनाए रहेंगे, ये फैलता हुआ जाल सा दिखेगा। दिस हाइट जनरली ग्रो वर्टिकली एंड कंटेन सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये नीचे से ऊपर की ओर ऐसे बढ़ती हुई दिखती है। These moulds are called bread mould, which grow on the rotten bread. The heights present in the bread mould bore into the bread and suck its nutrient. उसमें जो एनर्जी है, जैसे आपका ब्रेड है, उसमें जो है वो उसके थोड़े से जैसे जड़ नुमा जो होगा वो उसमें सक किया रहेगा और उसी में से वो एनर्जी लेता रहता है। इस प्रकार ब्रेड की सारी एनर्जी वो लेता है। ये माउल्ड का है। तो ये क्या है, ये दूसरे के ऊपर आश्रित है। तो दूसरा कौन है इसमें, ब्रेड है। तो ब्रेड में क्या थी, एनर्जी थी, उस एनर्जी को इनको क्या करना है, कंज्यूम करना। तो ये कंज्यूम करके अपने आप को क्या करेंगे, जीवित रखेंगे। तो इनका न्यूट्रिशन क्या है, दूसरों से लेना। तो ये क्या है, स्पोर्स है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके आगे वाला कल हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।